प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की वीडियो होने वाली है वो है हमारी 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.3 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो हम इस एक्सरसाइज के जो सभी क्वेश्चन हैं उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। इवन इसकी आपको सेपरेट सिंगल क्वेश्चन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो 13.3 एक्सरसाइज है वो एक सॉलिड फिगर जिसे हम कहते हैं कोन, उसके ऊपर बेस्ड है। हालांकि बच्चों मैंने ये क्लास कोन के ऊपर सेपरेटली ले रखी है, इसके सभी फार्मूले को मैंने जनरेट कराया है, कैसे बनते हैं सारे फार्मूले, और आपको पता भी होगा कि मैंने उसके ऊपर टाइप वाइज क्वेश्चन भी करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देखो। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी मैंने उससे रिलेटेड सभी फार्मूले लिख दिए। तो बेटा ये है हमारा, मान लेते हैं कोन है जिसकी बेस रेडियस आर है और हाइट एच है, और जो स्लैंट हाइट यानी जो तीर्य कुछ है, जैसे तिरछी हाइट भी कहते हैं, वो स्मॉल एल है। तो रेडियस हो गई हमारी आर से, और स्मॉल एल से स्लैंट हाइट हो गई, और एच से हाइट हो गई। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा पाई आर एल, यानी जो सिर्फ कर्व है वो पाई आर एल होता है। जबकि टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा इसका कोन का, अगर हम बेस को और ऐड कर दें यानी सर्कुलर पार्ट को, तो पाई आर एल तो है प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर आ जाएगा। अगर हम स्लैंट हाइट की बात करें तो हम इसके, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद में हमने पाया था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है तो सामने उसके रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इवन मैंने वॉल्यूम भी लिख दिया यहाँ पे, कैपेसिटी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये इसके टोटल ओवरऑल फॉर्मूले हैं जो इससे रिलेटेड है। तो चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो ये रहा, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। बेटा कह रहा है कि एक हमारा कोन है, मान लेते हैं कोन ही है, जिसका बेस डायमीटर इन्होंने 10.5 सेंटीमीटर दिया है। मैं हर बार इस बात को आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो डायमीटर है सिर्फ उसका यूज़ हमारे लिए है रेडियस को फाइंड करना। यहाँ स्लैंट हाइट यानी जो स्मॉल एल से डिनोट करते हैं वो 10 सेंटीमीटर दी है, और इसका हमें कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका सिंपल तरीके से। तो डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, अगर आपको लग रहा है कि रिलेटेड डायग्राम बनाना चाहिए तो आप थोड़ा सा बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो इनका डायमीटर जो दिया है बेस का वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें काम होता है बेटा रेडियस का, तो जो रेडियस आ जाएगी वो 10.5 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से। आपको एक बात बताऊं बेटा, मैं इसको यहीं पे छोड़ दो आप, अगर आप यहीं पे डिवाइड करना शुरू कर दिया तो आप डेसिमल की पूरी लाइन बना दोगे। इससे अच्छा यह है कि हम कैलकुलेशन बाद में करें ना। वो जो स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट जो दी है बेटा वो कितनी दी है, देखो क्वेश्चन के अंदर ही है, यानी 10 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं तो वो 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो अब हम करते हैं बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो मैंने फॉर्मूला लिख ही रखा है, मैं उसको कैपिटल एल से शो करता हूँ। तो पाई आर एल, बेटा पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोली जाती, आपको पता है कि हमें क्या लेनी है, 22/7 लेनी है, यानी 22/7। तो आर की जो वैल्यू है बेटा वो है 10.5 और डिवाइडेड बाय 2, और जो स्मॉल एल है वो है हमारे पास 10। तो आप सिंपल काम करो, इसको पहले तो 2 से वो कर लो कैलकुलेट, और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा 7, तो जाएगा 11, और आपका इसको कट करोगे तो 7 1 और 7 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 11 पंजे 55 का 5, और 5 ही लगेगा, 11 एकम 11, और आपका 5 कितना होता है बेटा 16, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा यही आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ गया इसका कर्व का। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। चलिए बेटा, चलिए बच्चों आपका अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो है बेटा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एक कोन का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है बेटा। इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज़ 21 मीटर, अगर इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है बेटा 21 मीटर है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर, और बेस का जो डायमीटर है वो 24 मीटर दिया है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको पता है जो फिगर है वो इस तरह की यानी कोनिकल शेप है। ठीक है बेटा, तो ज़रूरत नहीं है लेकिन
फिर भी काम करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा स्लैंट हाइट कितनी दी है बेटा इन्होंने, स्लैंट हाइट यानी स्मॉल एल इक्वल टू दिया इन्होंने 21 मीटर। अगर हम बात करें डायमीटर की, तो जो डायमीटर दिया है जिसे मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ वो 24 मीटर। मैंने बताया बेटा रेडियस की हमें ज़रूरत होती है, तो रेडियस आ जाएगा आर इक्वल टू आ जाएगा 24 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है इसने टोटल सरफेस एरिया, तो चलिए बेटा टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा जिसको मैं एस से डिनोट करता हूँ, वो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था पाई आर एल है प्लस बेस में पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे और पाई आर कॉमन निकालेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो पाई की वैल्यू नहीं बोली है तो 22/7 ले लेते हैं। आर जो है वो लेना है हमें 12। तो बेटा स्मॉल एल यानी स्लैंट हाइट जो दी है इन्होंने 21 दी है बेटा, और ये 12। ठीक है बेटा। तो 21 और 12 हो गए बेटा आपके 33, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा आपका 7 आ जाएगा। तो आप सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, पहले इसकी इससे कर देते हैं 12 दूनी 24 और फिर 12 दूनी 24 और 2 हो जाएगा बेटा 26 हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 33 की। तो यहाँ हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं, 264 की मल्टीप्लाई करनी है 33 से। तो 3 चौक 12 का ठीक है 2 लिख दिया और हासिल एक लगा, 3 छः 18 और 1 19, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये सेम ही आ जाना है बेटा 2 9 और ये 7। तो 2 और ये 11 और ये 7 और ये 16 और 1 17 और 7 और 1 8। ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 8 7 1 2 और डिवाइड में 7। तो चलिए बेटा इसको डिवाइड करते हैं, अप्रॉक्सीमेट हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 7 से जाएगा तो ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है। अब हमारा 1 है तो ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम जाएगा, यानी 17 रहा तो 2 टाइम चला गया। अब बचेगा हमारा 3, तो 7 चौक हमारा होता है बेटा 28। फिर बचेगा बेटा 3, तो फिर आएगा बेटा हमारा 7 चौक 28। ठीक है। अब पॉइंट लगा के कितना बचेगा बेटा हमारा 4 बचा, तो हम 7 पंजे बेटा 35 कर सकते हैं। फिर बचा हमारा 5, तो फिर 7 49, बस इतना छोड़ देते हैं। और ये मीटर में था तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि क्या पता चलता ही रहे। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 21124.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये अप्रॉक्सीमेट है, आप ध्यान रखना है इसको। ठीक है। मैंने नीचे लिखा नहीं है अप्रॉक्सीमेट, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट है, यहाँ से आप देख लेना। ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, जो है क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या करा है बेटा, क्वेश्चन में इन्होंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का दे दिया है। ठीक है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्लैंट हाइट यानी स्मॉल एल है वो दे दिया 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना हमें रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है। तो हमें 2 चीज़ फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा फटाफट सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मजबूर है, हमें बनाना ही पड़ रही है बेटा। ठीक है। तो देखो यहाँ जो दिया है इन्होंने स्लैंट हाइट दी है, स्लैंट हाइट जो दी है बेटा स्मॉल एल इक्वल टू कितना दिया है बेटा इन्होंने 14 सेंटीमीटर। और जो कर्व सरफेस एरिया दिया है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम कैपिटल एल से शो करते हैं, वो दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमारी तरफ से जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा पाई आर एल। क्लियर है। तो कैपिटल एल की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 308, पाई के प्लेस पे 22/7, और जो आर है वो अननोन है, और जो स्मॉल एल है वो दिया इन्होंने 14। तो हम थोड़ा सा बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं इससे पहले ही।
तो 7 से 2 टाइम हो जाएगा, तो ये बचेगा 22 इंटू आर इंटू 2। तो यहाँ अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगा बेटा 308 और डिवाइड में 22 और ये 2। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें पहले 2 से, तो 2 और ये हो जाएगा 5 और ये बचेगा 4 और ये 22। और आपको पता है बेटा कि 22 की जो टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे हम 154 ही आता है, यानी ये हो गया 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। नाउ पहला पार्ट तो हो गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बेटा, वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो अभी मैंने बताया था बेटा पाई आर और ये एल प्लस आर होता है। क्लियर है। तो अब बस वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 22/7 लिखा है, यानी 22/7, और जो आर है अभी हमने फाइंड करा 7, और स्मॉल एल इन्होंने अभी जो दिया हुआ है बेटा वो दिया है 14 प्लस आर हमने फाइंड करा 7। तो भैया इस 7 से 7 को गाँव पहुँचा दो और यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारा 21। अब बस इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो ये आ जाएगा बेटा 21 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 21 दूनी होता है बेटा हमारा 42 का 2 4 लगा, और 21 दूनी 42, और हमारा 4 जो था हमारा हो जाएगा बेटा हमारा 46, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आंसर लिखते हैं फाइनल। हैंस जो पहला पार्ट है रेडियस ऑफ बेस जो फाइंड करा है बेटा हमने, आर आया था हमारा 7 सेंटीमीटर, और जबकि टोटल सरफेस एरिया जो आया बेटा जिसे हमने एस से डिनोट करा है वो आया 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, जल्दी से फटाफट इसे कॉपी में नोट कीजिए। चलिए बेटा, बेटा आपका अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। कहता है बेटा अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। कह रहा है एक टेंट तो देखा होगा बेटा आपने, जो टेंट है उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर की है, जबकि उसकी बेस की रेडियस कितनी है बेटा 24 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है इसकी स्लैंट हाइट को फाइंड करना है, और कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, और जो टेंट को बनाने में जो कपड़ा प्रयोग करा गया है उसकी कॉस्ट यदि 1 मीटर का जो कैनवास की कॉस्ट है वो 70 रुपये हो। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये तो मैंने लिखा है सिर्फ सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ आपने देखा होगा बेटा टेंट कुछ इस तरह की शेप में ही होता है। ठीक है, तो डायग्राम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखो इसकी जो हाइट है, हाइट यानी जो इन्होंने मेन हाइट दी है h 10 मीटर दी है, जबकि रेडियस क्या दिया है बेटा इन्होंने, रेडियस जो आर दिया है वो दिया है बेटा इन्होंने 24 मीटर है। तो जो स्लैंट हाइट होती है बेटा, आपको पता है बेटा स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, L इक्वल टू क्या होता है बेटा आर का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर। इट मीन्स जो स्मॉल एल है वो आ जाएगा आर कितना है बेटा 24 का, अगर हम स्क्वायर करें प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे हाइट यानी 10 के स्क्वायर को, तो ये आ जाता है बेटा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 100 का जो 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। अगर 100 इसके अंदर ऐड करेंगे हम तो हमारे पास में जो स्मॉल एल है वो आ जाएगी कितनी बेटा 100 के अंदर 676। देखो 576 प्लस 100, तो ये आ जाएगा बेटा आपको पता है 26 का वो होता है ये। ठीक है, स्क्वायर होता है 676 26 का। ठीक है, तो स्लैंट हाइट तो हमारे पास में आ गई है। अब देखो बेटा कॉस्ट जो कैनवास की टेंट बनाने के लिए हमें सिर्फ कपड़ा क्या चाहिए होता है बेटा, हमें कर्व सरफेस एरिया पे चाहिए होता है। हम बेस को तो लगाते ही नहीं ना टेंट के अंदर जो कैनवास है। तो यहाँ पे देखो बेटा कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा बेटा टेंट का, वो आएगा बेटा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 है, और जो आर दिया है बेटा इन्होंने 24 दिया है, और जो एल हमने फाइंड करा है बेटा वो है हमारा कितना
26, तो इतना मीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो कुछ नहीं होने वाला है बेटा, क्योंकि हमें फाइनल आंसर कॉस्ट निकालनी है। तो मैं इस कैलकुलेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो देखो बेटा, कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट इन्होंने दिया है, पर यूनिट की कॉस्ट को मैं दिखाता हूँ बेटा, CP, यानी वो दिया है ₹70, यानी पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दी है इतनी। तो टोटल कॉस्ट जो होगी बेटा, टोटल जो कॉस्ट होती है, यानी जिसे मैं TC से दिखाऊंगा, टोटल कॉस्ट होती है कॉस्ट पर यूनिट, और जितना भी टोटल एरिया यूज़ करा है उसको ही मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट पर यूनिट है बेटा 70, और यहाँ पे जो टोटल एरिया है वो है 22/7 इंटू हमारा 24 इंटू 26। तो देखो बेटा, इससे सिंपल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 10 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या काम कर सकते हैं बेटा, अब मल्टीप्लाई हम एक एक करके कर सकते हैं इन सब के अंदर सिंपल तरीके से। तो देखो बेटा, इसको तो हम ऐसे ही कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 की और 26 की। तो यहाँ कर देते हैं हम साइड में, ये रहा हमारा 24 और ये रहा हमारा 26। तो 6 चौक हमारा कितना होता है बेटा 24, 2 और 6 दूनी 12 और 2 हमारा हो जाएगा बेटा 14, और ये 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ये रहा, 8 और 4 12 का 2, 1 और 4 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा, कितना आ जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया इतना, और यहाँ आ गया 624। ठीक है बेटा, तो ये कॉस्ट रुपए में आएगी। अब हमें इसकी 22 की मल्टीप्लाई कर देनी है इससे, तो ये आ जाएगा बेटा, सिंपल टेबल पढ़ देते हैं 22 की। 22 चौक 88 का 8 होता है। ठीक है, हाथ लगेगा 8, और 22 दूनी आपका हो जाएगा 44, 44 और 8 हो जाएगा बेटा आपका 52 का 2, 5 रहेगा हमारा, और फिर 22 6 कितना होता है बेटा 132, 132 और 5 होता है 137। तो ये आ जाएगा बेटा रुपए में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो टोटल कॉस्ट जो आ गई है बेटा वो आ गई है हमारी इतनी। ठीक है, 137280। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो रफ है बेटा। हैंस क्या पूछा था बेटा, पहला पार्ट पूछा था स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो निकाली है बेटा हमने, वह ये स्मॉल एल 26 मीटर है। और दूसरी वैल्यू क्या पूछी थी बेटा उसने, कॉस्ट ऑफ कैनवास, वो आई है टोटल कॉस्ट, यानी आया रुपए में, ये रुपए का साइन है बेटा, 137280 रुपए में। ठीक है बेटा, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, बेटा आपका अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है व्हाट लेंथ ऑफ द टर्पालिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्स टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। कि हमें किसी टार्पालिन का कितनी लेंथ की आवश्यकता होगी अगर हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है और बेस की रेडियस 6 मीटर है। दूसरी बात इसको ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन में, कि एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो जो एक्स्ट्रा लेंथ हमें चाहिए थी, जो मार्जिन्स वगैरह या वेस्टेज में चली गई है, वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका ध्यान करना है, यानी इस लेंथ को हमें लास्ट में ऐड करना है जो लेंथ आएगी। ठीक है, और पाई का हम यूज़ कर सकते हैं 3.14 के लिए। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन देखो। तो पहले हम जो कॉनिकल टेंट है उसका पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो हाइट कितनी है उसकी, हाइट ऑफ टेंट की बात करते हैं बेटा। ठीक है, यहीं तक इस तरीके से डायग्राम बता देता हूँ। तो जो h दिया है बेटा, इन्होंने दिया है 8 मीटर दिया है, और जबकि रेडियस कितने दिया है बेटा, रेडियस जो दिया है स्मॉल r दिया है इन्होंने 6 मीटर दिया है। नाउ स्लैंट हाइट हम पहले फाइंड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट क्या रहेगी इसकी बेटा, देखते हैं हम। वो होगी स्मॉल l इक्वल टू होता है हमारा अंडर में r² प्लस h²। इट मीन्स r की जो वैल्यू है वो हमें 6 प्लेस करनी है मीटर में, और जो हाइट है वो हमारी 8 को प्लेस करना है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 6 का होता है 36, और ये हो जाएगा बेटा हमारा हाइट का 64। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 100। इट मीन्स जो
स्मॉल एल है वो आएगी 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, स्मॉल एल जो आ गई बेटा हमारी 10 मीटर आ गई, यानी जो स्लैंट हाइट है वो 10 मीटर में आ गई है हमारे पास में। नाउ अगर हम बात करें इस टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, यानी जो कैनवास है उसका कितना आएगा बेटा, वो एल इक्वल टू पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू में 3.14 यूज़ करने के लिए बोला है, आर हमें गिवन है 6 है, और जो ये हमने फाइंड करा है इतना हो गया 10, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 इंटू 6, तो यानी ये आ जाएगा बेटा 6 चौक 24 हो गया हमारा, और 6 कम 6 और 2 8 हो गया, और फिर 6 तिया हमारा 18 हो जाएगा, और 0.1 के बाद लगेगा हमारा, यानी ये आ जाएगा बेटा इतना मीटर स्क्वायर, यानी 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम बात करते हैं उस टर्पलिन के, मान लेते हैं उसकी। ठीक है, तो मान लो ये मार्जिन वाला बेस पार्ट हमारा जो अभी हमने लास्ट में करना है वो 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी जो विड्थ दी है वो 30 मीटर दिए, हमें ये वाली लेंथ का यूज़ करा होगा टेंट बनाने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा को तो शो नहीं करा। लेकिन अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं बेटा, तो इसका एरिया हमारा एग्जैक्टली कोनिकल जो टेंट बना है उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होना चाहिए ना। तो पहले हम इसका बात करते हैं बेटा, विड्थ ऑफ टर्पलिन कितनी होगी बेटा, यानी इन्होंने बी गिवन है 3 मीटर। ठीक है, लेंथ हमें पता नहीं है, तो जो लेंथ है वो L1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि L हम यूज़ कर चुके हैं पहले। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा 3 इंटू L1, और वो भी मीटर में। तो एरिया ऑफ टर्पलिन और इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ टेंट का होगा भाई, जितना टेंट के अंदर यूज़ करा है, तो यानी यहाँ होगा बेटा 188.4, इट शुड बी इक्वल टू 3 इंटू L1, यानी जो L1 की जो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं 3 को, तो ये आ जाएगी बेटा अप्रॉक्सीमेट कितने जाएगी, 3 6 18 और 3 दूनी 6, और ये 2 जाएगा तो 3 अट्ठे 24 मीटर, यानी ये आ जाएगी बेटा लेंथ आ गई हमारे पास में 62.8 मीटर। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये वो लेंथ आई है L1 जिसे हमने कंसीडर करा है, जो सिर्फ इस कॉनिकल क्या कहते हैं टेंट को बनाने में यूज़ करी है। लेकिन वेस्टेज और मार्जिन प्रिपेयर करने में क्या हुआ है, वो 20% जो लेंथ थी वो एक्स्ट्रा थी, तो हमें इसे वापस कवर अप करना है। तो टोटल लेंथ ऑफ टर्पलिन कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी, देखिए बेटा हो जाएगी 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा बेटा 0 से 0, यानी हो जाएगा 0.2, और इट मीन्स ये आ जाएगा बेटा, इसमें ऐड करेंगे तो 2 और 8 हो गए 10, और 2 और 1 3, और ये 6 एज इट इज़, यानी ये आ गई बेटा 63 मीटर में आ गई। ठीक है बेटा, तो जो लेंथ आ गई हमारी टर्पलिन की वो आ गई है 63 मीटर आ गई। ठीक है, तो हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी बेटा ऑफ टर्पलिन, वो हो गई 63 मीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टोम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक टोम है कोनिकल शेप का, और उसका जो क्या कहते हैं स्लैंट हाइट है वो है 25 मीटर है, और जो डायमीटर है वो 14 मीटर है। कह रहे फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 यानी 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ बोला है कि इसकी वाइट वॉशिंग कराने के लिए कॉस्ट जो दे रखी है वो 210
पर 100 मीटर के लिए दे रखी है, पर हमें चाहिए पर मीटर के अकॉर्डिंग चाहिए। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका। ठीक है, कोनिकल शेप है, बस कोनिकल शेप का मतलब आप दिमाग में रखो कोन ही है। ठीक है, तो इन्होंने दी है जो स्लैंट हाइट दी है, स्लैंट हाइट के बारे में बात करें बेटा, वो दिया है स्मॉल एल की वैल्यू दी है इन्होंने 25 मीटर है। क्लियर है। डायमीटर जो दिया है बेटा वो दिया है d इक्वल टू 14 मीटर। इट मीन्स जो रेडियस आ गया बेटा हमारा वो आ गया r इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी r आ गया 7 मीटर। ठीक है, तो वाइट वॉश कर्व सरफेस एरिया पे लगी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम वो कितना आएगा बेटा, कैपिटल एल से दिखाते हैं बेटा, वो होता है आपको पता है बेटा पाई आर एल, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू बोली नहीं है तो हम 22/7 ले सकते हैं, और जो आर है वो हमें 7 यूज़ करना है, जबकि स्मॉल एल यानी स्लैंट हाइट है वो हमें 25 यूज़ करनी है। सिंपल। तो 7 से 7 को कट करेंगे, 22 पंजे 110 होता है, 11 बचा हासिल में, 22 दूनी 44 और 11 हमारे हो गए 55। ये आ जाएगा बेटा मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। नाउ अब देखो कॉस्ट दी है इन्होंने, कॉस्ट फॉर 100 मीटर स्क्वायर की दी है ₹210। तो कॉस्ट पर यूनिट बेटा, मैं पर यूनिट कॉस्ट को सी और स्मॉल पी से डिनोट करता हूँ ये रहा, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा 210 डिवाइडेड बाय 100। तो जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वाइट वॉश करने के लिए, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वो कितनी आ जाएगी बेटा, जिसे हम दिखाते हैं टी और इस स्क्रिप्ट में आ जाएगा सी। तो टोटल कॉस्ट आएगी बेटा कॉस्ट पर यूनिट, और जो टोटल एरिया जिस पे हमें वाइट वॉश करानी है वो आ जाएगा। तो टोटल जो एरिया जिस पे हमें वाइट वॉश करानी है वो आया है हमारा 550, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकाली बेटा हमने 210/100, और टोटल एरिया 550। भैया ये 2 जीरो से 2 ऊपर वाली कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल हमें टेबल पढ़नी है 21 की 55 में। ठीक है, तो 21 पंजे होता है बेटा हमारा 105 का 5 10, और 21 पंजे 105 और 10 115 हो जाएगा बेटा हमारा। तो यही जो कॉस्ट है वो रुपए में आ जाएगी। हैंस रिक्वायर्ड कॉस्ट जो आ गई बेटा वो आ गई, रुपए का साइन बनाया मैंने 1155, यही है बेटा आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से बेटा इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 7। कहता अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की जो टोपी है वो राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, जिसकी बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जबकि हाइट कितनी दी है इन्होंने 24 सेंटीमीटर दी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो इस तरह की अगर हमारे को 10 कैप बनानी पड़े तो बेटा उसके लिए कितना एरिया हमें चाहिए शीट का। क्लियर है। तो चलो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल, आपने देखी होगी जो जोकर की जो कैप होती है कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैंने बना दी है इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने जो बेस की रेडियस दी है, नहीं दी है बेटा, इन्होंने बेस रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर दी है। तो रेडियस दिया है इन्होंने r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जबकि हाइट जो दी है इन्होंने, यानी अगर हम हाइट की बात करें ये, तो हाइट दी है इन्होंने h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बेटा जब भी आप अगर कोनिकल शेप से रिलेटेड यानी कोन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो तो आप स्लैंट हाइट जरूर निकाल देना, क्योंकि आपको पता है टोटल सरफेस एरिया में भी हमारे को क्या चाहिए होता है, स्लैंट हाइट चाहिए। कर्व सरफेस एरिया में भी स्लैंट हाइट चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम होता है उस केस में हमें नहीं चाहिए होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं रेडियस दी है, हाइट दी है, तो स्लैंट हाइट जरूर फाइंड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कैप तो वो हो जाएगी बेटा स्मॉल एल, अंडर में लिख दो बेटा डायरेक्ट r² प्लस h²। इट मीन्स ये हो जाएगी रेडियस कितनी है बेटा 7 का स्क्वायर, प्लस हाइट जो दी है वो 24 का स्क्वायर करना है हमें। तो ये हो जाएगा बेटा, अगर हम सॉल्व करें इसे तो 49
9 प्लस ये हो जाएगा 576। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, इसको ऐड कर देते हैं हम। कितना आएगा बेटा, 9 और 6 आपका 15 होता है, 15 का 5, 1 लगा हासिल, तो 4 और 7 11 और 1 12, 1 5 और 1 6। तो ये तो सिंपल बेटा स्क्वायर होता है 625 25 का, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास में स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है। अब देखिए बेटा, एरिया ऑफ शीट टू मेक 10 कैप्स, तो मैं टोटल जो एरिया यूज़ हो रहा है उसको एल से ही, कैपिटल एल से ही शो कर देता हूँ। अब 10 कैप के लिए 10 और 1 का कितना होता है बेटा, मैंने थोड़ा गैप दे के लिखा पाई आर एल, ताकि आपको पता रहे 10 कैप के लिए और एक सिंगल का एरिया। तो यहाँ मैं पास वो कर देता हूँ इससे 10, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली है तो 22/7 यूज़ कर सकते हैं। जो आर है, रेडियस है, वो है 7 है, जबकि बेटा अभी हमने स्मॉल एल फाइंड करा है वो है 25 है बेटा। ठीक है, 7 से 7 है भैया, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 0 तो ऐसी 25 दूनी 50 का 0, 5 लगा। ठीक है, और फिर 25 दूनी 50 और 5 हो गए हमारे 55। तो ये आ जाएगा, थोड़ा इसको सही से कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर में। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ शीट कितना आ जाएगा, हमें कितने एरिया की आवश्यकता पड़ेगी, वो आ जाएगा हमारा 5500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिए सर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। कह रहा है कि एक बस स्टॉप है, उसको रोड से हमें, रोड को रिमेनिंग पार्ट से हमें बैरिकेटेड करना है, और उसको कोन से बैरिकेटेड करा जा रहा है, 50 कोन से। ठीक है, जो किससे बना हुआ बेटा, रिसाइकल कार्डबोर्ड से बना हुआ। ईच कोन हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। देखो यहाँ बेटा बेस का जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया है, जबकि हाइट मीटर में दी है। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, लेकिन कॉस्ट मीटर में दिया है, इसका मतलब हमें सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन, हमें इन सभी 50 कोनों को पेंट करने की कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर हम पाई का यूज़ करें ये, और अंडरवुड कहीं ना कहीं यूज़ होगा, जब इन्होंने इसकी वैल्यू दी है कि हमें अगर कहीं पे भी अगर ये टर्म यूज़ होते तो हमें उसके प्लेस पे क्या यूज़ करना है, 1.02। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। चलिए, तो डायग्राम मैं सिंपल बता देता हूँ आपको बेटा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह का एक आप मान लेते, जो भी है मैं पैरामीटर्स का यूज़ करता हूँ। तो क्या दिया हुआ बेटा पैरामीटर के अंदर, डायमीटर क्या दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डायमीटर की। तो जो डी दिया है वो 40 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस रहा बेटा वो रहा हमारा r = 20 सेंटीमीटर, और 20 को अगर हम डिवाइड कर दें 100 से तो ये आ जाएगा r = 1/5 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इसकी हाइट की, हाइट कितनी है बेटा इसकी, जो स्मॉल h से दिखाते हैं बेटा, वो हो गया हमारा 1 मीटर। मैंने आपको फिर वही ध्यान दिला रहा हूँ कि कभी भी कौन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो स्लैंट हाइट का यूज़ ज़रूर करना। ठीक है बेटा, तो स्लैंट हाइट जो होगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, एक सिंगल कोन की हो जाएगी अंडरवुड के अंदर r² + h²। चलो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, स्पेस थोड़ा कम करना में यूज़। तो जो रेडियस है वो है 1/5 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 1/25 हो गया, और ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 25 और 1 26/25 आ जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड करें अंडरवुड को, तो 25 से कम 25 पॉइंट लगा के 1 बचना है, तो ना जाने की 0 हो जाएगी,
फिर वो एक और जीरो लगा सकते हैं तो 100 हो जाएगा, तो 25 चौके देखो आ गया ना कहीं यूज़ होना था ये। तो स्मॉल एल की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंगली 1.02 मीटर में आ गई है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में स्लैंट हाइट आ गई है 1.02 मीटर आ गई है। अब देखो बेटा, एरिया ऑफ या कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा कैपिटल एल, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 1 का कितना होता है बेटा पाई आर एल होता है। तो चलो बेटा कैलकुलेट करते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा बेटा 50 एज इट इज़, पाई की वैल्यू उन्होंने यूज़ करने के लिए बोला है बेटा 3.14 इंटू रेडियस है वो हमने फाइंड करी है 1/5, और जो स्लैंट हाइट अभी हमने फाइंड करी है वो है 1.02। यहाँ से इस 50 को कट करते हैं और इस 10 के से मल्टीप्लाई करते हैं तो 31.4 आ जाएगा और इंटू 1.02। तो क्या कर सकते हैं बेटा, हम पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 314 और ये हो जाएगा 102, और पॉइंट कितने देंगे बेटा, एक इधर का दो इधर का, यानी 3 आ जाएंगे। ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी बेटा। अब हम यहाँ कर देते हैं बेटा, साइड में ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 314 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 102 से। तो देखते हैं बेटा, 2 चौक हमारा 8 होता है और 2 एकम 2 होता है और 2 तिया 6 होता है। अगर हम 0 से करें तो वो सभी को 0 बना देगा। ठीक है, अब हम 1 से करें तो जैसा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा बेटा 8 और ये रहेगा हमारा 2 और एक बार 6 और 4 आपका हो जाएगा बेटा 10 की 0, 1 लगेगा और ये 2 और ये 3, यानी ये आ जाएगा बेटा हमारा 28 और डिवाइड में आ जाएगा बेटा 1 2 3 0। तो 1 2 3, यानी ये आ जाना है हमारा 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी है उन्होंने, कॉस्ट पर यूनिट दी है 12 रुपये। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग देख लो बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी बेटा कॉस्ट, मैं इसको टीसी से दिखा रहा हूँ बेटा, वो हो जाएगी कॉस्ट पर यूनिट जितना भी दिया हुआ है और टोटल एरिया यूज्ड करा है। कॉस्ट पर यूनिट दिए इन्होंने 12 और जो टोटल एरिया हमने निकाला है वो 32.028 मीटर स्क्वायर आया है। नाउ इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें सिंपल तो हो जाएगा बेटा 12 अट्ठे कितना हो जाएगा बेटा आपका 96 का आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, 9 लगेगा हासिल और 12 दूनी 24 और जो 9 हो गए बेटा आपका 33 हो गए, 3 कैरी रहा हमारा, 0 से करेंगे तो 3 वैसे ही आ जाना है। फिर 12 दूनी 24 का 4 आ जाएगा, 2 लगेगा, 12 तिया 36 और 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 38 हो जाएगा। और हमें पॉइंट कितने 3 के बाद 1 2 3, यानी ये आ जाएगी बेटा कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 384.336 रुपीज़ में आ जाएगी बेटा। ठीक है, आप इसको राउंड अप भी कर सकते हो, तो हम यहाँ पे सिंपल भी लिख सकते हैं बेटा इसको। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं बेटा टी सी इक्वल टू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रुपए में 384 और ये पॉइंट में 336। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है बेटा, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था बेटा। हम इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, हम टोटल जो कॉस्ट है उसको हम लिख सकते हैं। अगर ये 6 है तो इसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, रुपीज़ का साइन ये रहा बेटा आपका 384 पॉइंट और ये 34 अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं बेटा। तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी हमारी जो कॉस्ट आई है पेंटिंग की वो आई है 384.34 अप्रॉक्सीमेट इतने रुपए हमारे लगेंगे। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए बेटा नोट कीजिए।